हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं, लाइक लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्पेल ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोचते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है यहाँ पर। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है यहाँ पर। लेकिन मुझे फायर साइंस 3 कार्ड निकल के आए हैं, आप देखोगे 3 ऑफ वॉन्ड्स के, ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, या तो आप रीडिंग में देख रहे हो, सुन रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग मे बी वैसे भी सामने से भी फील कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, आप में, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी है, बहुत फील करते हैं, और लेकिन कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ऐसा ही आप रीडिंग्स किसी की भी सुन रहे हो या रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हो, आपको यही लग रहा है, चाहे वो किसी की भी रीडिंग हो ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे और भी दूरियां बना रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ देख पा रहे हो आप, राइट। बट मैं आपको लिटरली बताऊं तो हाँ, एक फायर एनर्जी दिख रही है उनके मन में, लिटरली आपके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है। अब देखो, छुपाने का क्या रीज़न है, फिर बताते क्यों नहीं है, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, या एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, बहुत से सवाल आपके मन में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज इन सवालों का जवाब मैं अगर आपको दूं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली ब्लॉक हैं, या वो नहीं समझ पा रहे कि उनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करें तो क्या करें, फिर कोई टेंशन, क्योंकि लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ रिश्ता है, यानी कि टेंशन। अब ये टेंशन कोई थर्ड पर्सन दे रहा है या दे रही है, ये टेंशन या फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आ रही है या आई है, एक टाइम पर आई है, मे बी आजकल आप दोनों सेपरेटेड हो, बातचीत ही नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में जा चुके हो, पर कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है उन्हें बर्डन देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से, इस रिश्ते की वजह से मे बी आपके
आपके कुछ रिलेटिव्स या आपके फैमिली वाले या फिर इनके रिलेटिव्स इनके फैमिली वाले या फिर कोई भी ना प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता इनके साथ हो या इनका रिश्ता आपके साथ हो, आप दोनों साथ में ग्रो करो या समझ रहे हो, आप दोनों साथ में भी रहो। तो ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा है, आपसे दूरियां बनाई हैं, या फिर बिना किसी रीजन के, या फिर कुछ ऐसे ही रीजन दे दिया और आपको घोस्ट कर दिया, यानी कि आपको सेपरेशन में डाल दिया। जैसे मानो ये इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब कुछ चीजें हो या कोई गलती आपसे हो, क्योंकि मे बी कुछ ना कुछ फॉल्ट आपसे भी हुआ है। मे बी आपने स्टैंड नहीं लिया अपनी फैमिली के सामने इनके लिए, या फिर कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप, मतलब वो हर्ट हैं, डीप डाउन कहीं ना कहीं वो हर्ट है कि आपने जब उनका स्टैंड लेना चाहिए था तो आपने नहीं लिया, आपने और लोगों की सुनी, और लोगों की सुन के चले आप, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होने की मुझे हाईली पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। कभी कुछ होता है ना, कभी इंसान कुछ करता है भले के लिए ही कर रहा होता है, पर सामने वाला उसको गलत ले जा लेता है। तो मे बी आपके इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं थे, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हो गई जो वो गलत गलत ले गए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीजें एक्सपेक्ट करी थी आपसे पर वो नहीं हुआ। और क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर आपकी गलतियों को देख रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपकी गलती को, हो सकता है, देखो रिलेशनशिप है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने बहुत बड़ा कुछ गलत किया है, कुछ गुनाह किया है, बट कहीं ना कहीं कैसे ना कुछ में भी गलत हुआ है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे में भी कुछ हो गया, जाने अनजाने में इंसान से कुछ ना कुछ हो जाता है। हमको तो पता भी नहीं होता है कि ये बात इतनी चुप गई, या ये बात से भी कोई नाराज हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर हाँ वो नाराज हैं, वो गुस्सा हैं, या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इग्नोर करके चल रहे हैं आपको, या फिर वो बहुत कंफ्यूज्ड होकर हैं। कंफ्यूजन तो बहुत है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भी कंफ्यूज करके रखा है, खुद भी कंफ्यूज्ड है, आपको भी कंफ्यूज करके रखा है। ऑब्वियस सी बात है, खुद भी कंफ्यूज्ड है, वो नहीं समझ पा रहे इस रिश्ते को कैसे क्या ले जाना है, क्या करें क्या नहीं करें, और कंफ्यूज्ड आपको भी कर रखा है। कभी हाँ कभी ना, कभी प्यार जताना, कभी आपको दूर कर देना खुद से, या फिर कभी, मतलब समझ रहे हो, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है। या फिर कभी आपकी तरफ ये आपको लगता है कि शायद अब नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, अब चीजें बढ़ेंगी, अब शायद ये इंटरेस्टेड है, या आप ऐसा कुछ सोचते हो या फील करते हो। और अदर हैंड कि वहां पर ऐसा लगता है आपको कि नहीं, उनको कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ऊपर, या फिर वो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है ये नो कांटेक्ट। क्योंकि आप देख रहे हो कि शायद ये तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, इनको क्या पड़ी है आपकी, ना आपको ऐसा लगता है। बट मैं आपको बताऊं कि वो अंदर से बहुत खालीपन महसूस करते हैं, वो अंदर से बहुत अकेले हैं। अगर आप 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे, ये देखो कार्ड 8 ऑफ कप्स का, जो कि दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा अकेलापन है। हाँ, लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, पहचान वाले नहीं है, या समझियो लोग हैं, पर स्टिल डिसअपॉइंट है वो। मतलब कहीं ना कहीं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ हाईली ही एक्सपेक्ट कर देते हैं सामने वाले से, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे इनके ऑफिस में कोई काम ही क्यों ना करता हो, या जो भी ये काम करते हैं, कोई इनका फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई रैंडम फ्रेंड ही क्यों ना हो, एक बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, तो भी ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं अभी वो उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी हुई सी दिख रही है, जो आपसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। मे बी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि आप इनके आगे पीछे लगे ही रहोगे, आप इनको मनाते ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो, आप इनको छोड़ोगे नहीं इस कनेक्शन में इनको, ना, या फिर आप बहुत प्यार करते हो आप, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड जरूर लिया है आपके पार्टनर ने, दिख रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी तरफ पूरे पागल हो, अंधे हो प्यार में, ठीक है। तो शायद आप
उनको कभी वो कैसे भी आपको ट्रीट करें, कुछ भी करें, आपको इग्नोर करें, अपने फ़ायदे तक यूज़ करें, तो आपको दिल से बैठा के नहीं रखोगे इन चीज़ों को, या आप हर्ट नहीं होगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट जो शायद इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपनी अपनी चीज़ों में बहुत आइसोलेटेड से दिख रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप नहीं बताना चाहते, आप ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते किसी के साथ भी, कैसे भी। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जिससे आपके पार्टनर सरप्राइज्ड हैं कि क्या हो गया, मतलब क्यों आप बदल चुके हो, इतना इम्पैक्ट क्यों आ गया है, क्यों चेंजेस आ गए हैं, बहुत चीज़ें लग रही हैं ना। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि और भी एनर्जी निकले। 3 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 2, हाँ 2 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड 8 नंबर और 2 नंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 1 नंबर भी है। ठीक है, अब 2 नंबर देखो, यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है 2 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर। अब इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी 2 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। 2 नंबर इमोशनल, चंद्रमा को दिखाता है, तो इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। छोटी छोटी बात में अब वो ये हर्ट हो जाते हैं। एक टाइम था इनको फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है। अब छोटी छोटी बातों में ये हर्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर 8 नंबर स्ट्रगल को दिखाता है ना, चैलेंजेस को दिखाता है। तो वो उनकी लाइफ में स्ट्रगल भी है, चैलेंजेस भी हैं, हर हर सिचुएशन में। चाहे आपकी तरफ से देख लो, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लो, जॉब को लेकर देख लो, या जो भी ये काम करते हैं, मे बी बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं वहां पर देख लो, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर ये कोचिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट है आपके पार्टनर, उनके लिए कह रही हूँ, जो स्टूडेंट है, तो उनकी पढ़ाई में, स्टडी में डाउनफॉल होता हुआ, या नंबर उनके कम आ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मे बी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, दिख रहा है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है इनकी लाइफ में, हर एरियाज में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर 7 नंबर, जैसे मैंने कहा, और स्पिरिचुअलिटी में भी इनका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। अब ये स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। अगर मे बी ये पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, इतना स्पिरिचुअलिटी से इनको मतलब नहीं था, बट अब दिख रहा है वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस धीरे धीरे करके तो आ रहे हैं। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि उनको ना, ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, जो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा था, या कुछ ना कुछ फायदा तो था, डेफिनेटली था, या आप उनकी विशेस को पूरा करते थे, उन्हें जो भी चाहिए खरीद के देते थे, या उनके लिए लाते थे। बॉटम से देखो 4 ऑफ, यहाँ पर कप्स का कार्ड है। रिग्रेट की एनर्जी में, रिग्रेशन आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें मुझे बहुत दिख रहा है। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, गिल्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पैसों के पीछे भाग रहे थे, मे बी ये दुनिया के पीछे भाग रहे थे, समाज के पीछे भाग रहे थे, किसी थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। आज बस अफ़सोस ही रह गया है, बस अफ़सोस ही करते हुए दिख रहे हैं कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको अफ़सोस नहीं है, उनको पछतावा नहीं है। तभी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत इमेच्योरिटी करी है, बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत मिसबिहेव किया है आपके साथ, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा आपके साथ बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया। देखो, द लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार है उनके दिल में, बट समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसीलिए जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। जब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या करें, कैसे डील करें, कैसे बिहेव करें, क्या करें, कैसे आपको समझाएं, क्या करें क्या नहीं करें, तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन में ये दिख रहे हैं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कभी बहुत प्यार जताते हैं, कभी बहुत इग्नोर करते हैं, कभी आपको देखेंगे कभी बहुत इग्नोर कर देंगे, तो आपको भी कंफ्यूज करके रखा है। आपको भी समझ नहीं आता कि क्या है, क्या चाहते हैं। एक तरीके से अगर आप पूरे इनके प्यार में डूबे हुए हो ना, इनसे इतना प्यार करते हो ना, बहुत ही ज्यादा प्यार कि कुछ भी कर जाओ इनके लिए, तो अदर हैंड ये मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रैक्टिकली ये चले हुए हैं। पता है, मन तो इनका भी करता है कि खुलकर जिए, खुलकर प्यार करें, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रैशनल बहुत हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली डील करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, या ऐसे नहीं करना है। वैसे भी क्या गलतियां तो बहुत करी हैं ऑलरेडी इनने। थोड़ी चीज़ें प्यार जता देंगे, प्यार दिखा देंगे, प्यार करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा ना। तो बट यही है, आपके पार्टनर की सोच ही यहाँ पर ऐसे दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, देखो बातचीत आप दोनों की डेफिनेटली होगी, और हो सकता है उस बातचीत से मे बी दिल दुख सकता है, या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कुछ बोले ही ना, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करके रखा है आपने, या आप जो चाह रहे हो कि किसी तरीके से वो एक्सप्रेस करें, खुलकर बात करें, प्यार करें ना। तो यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, अकेलापन बहुत है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये इतने सारे कप्स खड़े हैं, तो यहाँ पर फिर भी ये जो आदमी है वो पीछे को जा रहा है, उदास है। अगर आप ये चंद्रमा देखोगे, मून देखोगे, उदास दिख रहा है ना, सैड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं, और अंधेरा दिख रहा है, अकेलापन, अंधेरे में अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। अब रात में आप देखो इंसान ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है एज कंपेयर्ड दिन के ना। दिन में उतनी ओवर थिंकिंग नहीं होती। अगर आप काम कर रहे हो तो 4 लोग आपसे मिल रहे हैं, वो काम के बारे में भी आप सोच रहे हो, बहुत चीजें चलती हैं दिमाग में ना। बट एक रात का समय होता है जब सोच, ओवर थिंकिंग होती है, जब अकेलापन, डिसअपॉइंटमेंट होती है, अगर कुछ ऐसा है लाइफ में तो दिख रहा है सबके होने के बाद भी ये बहुत अकेले हैं। और लिटरली इनको कोई नहीं चाहिए, सब तो चाहिए ही नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, लिटरली उनको नहीं चाहिए। उनको आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ना, उनको बस यही चाहिए। आप चाहिए, आपका साथ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिखा रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर आपके साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड दिखा रहा है कि बात करना बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, कि कम्युनिकेशन एक बार करनी है, इच्छा हो रही है बहुत कुछ कहने की। अब चाहे गुस्सा ही क्यों ना हो, चाहे मन में छुपी हुई बातें ही क्यों ना हो, ठीक है, पर कहना है, निकाल देना है। देखो, अगर आप जो भी फील करते हो सामने वाले को एक्सप्रेस कर दो, बोल दो, कह दो, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हो, राइट। और आप अगर किसी और से बात शेयर कर रहे हो तो भी उतना फील हल्का नहीं करोगे। जिसके लिए आप फीलिंग रखते हो, या जिसके के लिए ये बातें हैं, उसके सामने एक्सप्रेस करोगे तो ज्यादा बेहतर होता है ना, वो ज्यादा लाइट फील कराता है। तो दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत लाइट फील करना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, हैप्पी फील करना चाहते हैं, बात करके, आपसे कम्युनिकेट करके। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फैमिली में, लोगों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि, और फैमिली, हो सकता है कि फैमिली ने भी बहुत, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फैमिली ने भी बहुत कुछ आपके लिए कहा है, आपके अगेंस्ट कहा है। उनको ऐसा लग रहा है वो एक क्रॉस रोड में है कि किसको चूज करें। मे बी फैमिली का कुछ इशू हो सकता है,
ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली से यहाँ पर कुछ अनबन है, ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं न कहीं ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, देख रखा है उन्होंने, ना? तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ऐसा दिख रहा है। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं, इस वजह से उनके लिए एक डिफ़िकल्ट, एक पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल चॉइस बन चुका है कि क्या करें? यहाँ जाते हैं तो वहाँ वहाँ से 2 गाली सुनते हैं। आपकी तरफ आते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप उनको कहोगे, या तो ऐसा दिख रहा है। फैमिली की वजह से भी वो स्टक हैं। अब चाहे ये मैरिड हो, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, तो इनकी फैमिली हो इस वजह से, या फिर अगर आप अनमैरिड हो, या फिर हो सकता है मैरिड भी हो, तो फैमिली के कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, तो ये दिख रहा है। तो उन्हें किसे चूज़ करें, क्या करें? उन्हें नहीं समझ आ रहा, ठीक है? क्योंकि मे बी उनके लिए फैमिली है इम्पोर्टेंट ना, उनके घर वाले, उनकी फैमिली है। वो भले ही आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपकी अलग जगह है उनके दिल में, बट फैमिली भी उनके लिए उतना ही मैटर करती है जितना कि आप। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हुए, जगल करते हुए लाइफ़ को, परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो ना आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। वो ना कहीं न कहीं है, कन्फ्यूज़ ज़रूर है, पर उनका दिल नहीं मान रहा है। हाँ, वो कन्फ्यूज़्ड हैं कि किसे क्या चूज़ करें, पर कहीं न कहीं उनका दिल फिर भी ऐसा लग रहा है उन्हें कि बस आपको चूज़ कर लिया जाए। आपको चूज़ करें, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ इनके ऊपर दिख रहा है। मतलब कहीं न कहीं क्योंकि आपका प्यार इनको मिल रहा था। एक टाइम तक क्या था कि फैमिली भी चल रही थी, आपका प्यार भी चल रहा था, ना? दोनों ही चीज़ों को वो बैलेंस करके चल रहे थे। बट लंबे समय तक 2 चीज़ें बैलेंस करके इंसान नहीं चल सकता। दोनों नाव में पाँव रख के, दोनों बोट्स में पाँव रख के, ना, इंसान नहीं नहीं चल सकता भाई। वो डूबेगा ही डूबेगा। एक ही बोट में रहेगा तो ही पार हो पाएंगे ना। एक इंसान मतलब चाहे फैमिली हो, चाहे आप हो, किसी एक को चूज करेंगे तभी सही होगा ना। नहीं तो फैमिली भी आप भी नहीं हो पाएगा, नहीं होता ऐसे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, इसलिए आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे किसे चूज़ करें, क्या करें, क्या नहीं करें, दिख रहा है। दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं इनके, ठीक है? तो इसीलिए कन्फ्यूज़ भी हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टक है आपके पार्टनर, ये सेपरेशन को वो दूर कर ही नहीं पा रहे हैं, स्टक है, आज भी स्टक दिख रहे हैं। और हाँ, आपके पार्टनर को लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर आज तड़पते हुए, तरसते हुए दिख रहे हैं। भले वो कुछ कर पाए, भले वो कुछ ना कर पाए। यहाँ पर दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ रियूनियन जरूर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना जरूर चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस जरूर करना चाहते हैं, बेहतर जरूर करना चाहते हैं, ठीक है? चीज़ें बहुत स्टक हैं इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस इनके स्टक ही हैं, लाइफ इनकी स्टक ही है, हर तरीके से स्टक दिख रहे हैं, हर जगह से, हर तरीके से स्टक दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, इनके ईगो को चलते ये आपको नहीं समझ पाए, ईगो के चलते आपसे हमेशा आर्ग्यूमेंट करी। अब खुद को सही समझा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो ना। ये वैसे भी पेज की जैसी एनर्जी निकली है, तो गलतियां तो इनसे बहुत हुई हैं। तो खुद को सही समझना, खुद को बहुत ऊपर रखना,
तो दिख रहा है जिस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में। टू ऑफ यहाँ पर सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं इनके अंदर, इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव दिख रही है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं जिस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ट्रीट करें, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे बात करें, क्या करें। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अनहील्ड है, वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ भी इस कनेक्शन को लेकर वो नेगेटिव है, ठीक है, बहुत नेगेटिव है इस कनेक्शन को लेकर। नहीं समझ आ रहा उन्हें कि कैसे क्या डील करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, नहीं समझ आ रहा उन्हें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो एंजाइटी, स्ट्रेस होना, बेचैनी होना, डिप्रेस्ड होना दिख रहा है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं। और परेशान क्यों है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी एक चीज को, वो आपकी तरफ जो फील कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपसे बात करना, आपकी तरफ एक्शन लेना ना। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो बुरा तो लगना ही है, क्योंकि एक टाइम पर आप इनकी कितनी केयर करते थे, कितना प्यार करते थे। आज आप बहुत बदल चुके हो, ऐसा उनको लगता है कि अब आपके दिल में वो प्यार नहीं है इनके लिए, वो इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, बहुत चेंज हो गए हो आप। आपके अंदर बहुत चेंज आ गया आपके अंदर। जैसे पहले आप थे, जैसे आप पहले फील करते थे या इनके लिए करते थे, आज वो बात ही नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद अब ये कुछ बात भी करते हैं ना, तो आप शायद इनको नीचा दिखाओगे, ठीक है, आप इनके इमोशंस के साथ खेलोगे, क्योंकि अब आप भी उस एनर्जी में हो जैसे ये ईगो में थे, ये आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और अगर यही चाहते हैं, यही आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं रिश्ता, तो आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, लाइक ऐसा कुछ दिख रहा है, आप नहीं मानोगे। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, हालातों को, सब चीजों को। टेम्परेंस का कार्ड है, सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में ना। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसीलिए वो नहीं आ रहे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको खुद से दूर भी जाता हुआ देख, आपके मन में इनके लिए, इनको ऐसा लगता है कि नफरत है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, बुरा लग रहा है उन्हें। आपसे दूर होता हुआ खुद को देख के बुरा फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द फूल। तो देखो, भले कुछ भी हो, अभी कैसा भी चल रहा हो, एक्शन जरूर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और फास्ट एक्शन जरूर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूर, और सडन एक्शन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई दिख रही है द फूल के कार्ड से। यहाँ पर द फूल का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, उनसे गलती हुई, वो गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि उन्हें भी आपसे कम्युनिकेशन करना है, उन्हें भी आपके साथ रहना है, आपके साथ प्यार, इमोशंस को एक्सचेंज करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं समझना है, सब चीज़ों को समझना है, प्यार देना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन 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 दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का एक्शन 2 दिन में मिल सकता है आपको, ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं 2 दिन में एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो ना आपको लेकर, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको लेकर बहुत, मतलब आपको खो दिया ना जो इन्होंने, या आपसे दूरियां बनाई हैं, जो डिस्टेंस है, उनको कहीं ना कहीं एक बेचैनी हो रही है, एक टेंशन हो रही है उनको, कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, बहुत
प्रॉब्लम्स है, पर वो सब प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। गाइस यहाँ पर 5 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।